धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जो भी डेरा प्रेमी इस रूहानी वीडियो को देख रहे हैं, सभी बहन भाइयों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप सभी ने इस रूहानी वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी के लिए ऐसे रूहानी वचन लेकर आए हैं जिन्हें सुनने के बाद आप जरूर अपने आप पे ये गर्व महसूस करेंगे कि हम उस परमपिता परमात्मा, उस सच्चे सतगुरु मौला MS दाता रहबर से जुड़े हैं, जो कि दो जहान का वाली है। सतगुरु प्यारे के प्यारे साथ संगत जी, आप सभी को पता है कि पूज्य गुरु जी मिशन से लौटकर आए हुए हैं और डेरा सच्चा सौदा मानवता भलाई के अंदर सिरसा में पधारे हुए हैं। और आप सभी ने अभी हाल ही में देखा कि MSG भंडारा बहुत ही धूमधाम से बनाया गया, जिसमें बहुत सारी साध संगत ने भंडारे में पहुंचकर शहंशाह जी से बेशुमार खुशियाँ लूटी। तो साध संगत जी, आप सभी को ये भी अच्छे से पता है कि पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के द्वारा संत MSG रहबर दाता मुर्शिद कामिल के द्वारा इतिहास में बहुत सारे ऐसे वचन किए हुए हैं जो आने वाले समय को लेकर हैं। और आप सभी को पता है कि उनमें से बहुत सारे ऐसे वचन हैं जो पूरे हो चुके हैं और ऐसे बहुत सारे वचन बाकी हैं जो पूरे होने वाले हैं। और उनमें से आप सभी को पता है कि हमें सबसे बड़े वचन जो कि शहंशाह जी को परमानेंट लेकर बाहर आएंगे, इसको लेकर शहंशाह जी ने जो किए हुए हैं वो भी बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं। और सभी साध संगत को उसी पल का, उसी घड़ी का, उसी समय का बेसब्री से इंतजार है जब शहंशाह जी के ये वचन पूरे होंगे। तो साध संगत जी, आप सभी को पता है कि पूज्य गुरु जी हमेशा आने वाले समय को लेकर वचन करते रहते हैं और हमें समझाते रहते हैं कि जो दिन गुजर गया वो बहुत अच्छा है, आने वाला समय और भी ज़्यादा बुरा है। साथ संगत जी, अगर हमारा शरीर स्वस्थ है, अगर हम सेवा पर जा सकते हैं, अगर हम खाना खाते हैं, शहंशाह जी के वचन है, अगर हम खाना खाते हैं, हमारे पास 2 वक्त का खाना खाने के लिए अगर हमारे पास पैसे हैं, तो अगर उस पैसे में से हम थोड़ा सा पैसा निकाल कर अगर किसी भूखे को खाना खिला देते हैं, तो हो सकता है मालिक उस पैसे में इतनी ज़्यादा बरकत दे दे तो हम कल को दूसरों को खाना खिलाने वाले बन जाए। ये शहंशाह जी के वचन आप सभी ने सत्संग के माध्यम से जरूर सुने होंगे। साथ संगत जी, पूज्य गुरु जी हमेशा हमें मानवता भलाई के कार्यों के बारे में समझाते हैं, लेकिन ये मन जालिम हमें उस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ने देता है, हमें भरमाता रहता है, भटकाता रहता है, क्योंकि इसका काम ही यही है। जिस प्रकार दुनियादारी में साथ संगत जी हमारी कोई ड्यूटी लग जाती है, हम उस ड्यूटी को अच्छे से करते हैं क्योंकि हमें उस ड्यूटी के बदले में पैसा मिलता है। इसी तरह इस मंजालिम की भी ड्यूटी लगाई गई है कि इसका काम यही है, भरमाना, भटकाना। जैसे ही हम सेवा सिमरन करने लगते हैं तो ये कोई ना कोई ऐसी सोच हमारे अंदर पैदा कर देता है जिससे हमारा ध्यान सिमरन से हट जाता है। इसीलिए पूज्य गुरु जी कहते हैं कि सबसे पहला काम इस मन जालिम को कंट्रोल करने का है और वो होगा सिर्फ और सिर्फ राम नाम से। तो आने वाले समय को लेकर शहंशाह जी ने यही कहा कि जो दिन गुजर गया वो अच्छा है, आने वाला समय और भी ज़्यादा बुरा है और बदतर है। आने वाले समय में कौन बचेगा कलयुग की मार से, कौन बचेगा आने वाली होने वाली तबाही से, और कौन बचेगा उस 2 पाटन के बीच में पिसने से, जो कि सतगुरु जी ने वचनों के माध्यम से कहा हुआ है कि जो राम नाम के साथ में जुड़ा हुआ है, जो उस परमपिता परमात्मा के नाम के साथ में जुड़ा हुआ है, वो जैसे कि एक चक्की होती है, शहंशाह जी उदाहरण के तौर पर समझाते हैं, उसके अंदर हम दाने डालते हैं और जब उस चक्की को हम चलाते हैं तो वो दाने सारे पिसे जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे दाने होते हैं जो वो चक्की होती है, उस चक्की के जो किले के साथ में लग जाते हैं और वो सारे दाने बच जाते हैं, लेकिन बाकी सारे दाने पीसे जाते हैं। इसी तरह शहंशाह जी ये उदाहरण देकर हमें फरमाते हैं कि जो राम नाम के साथ, जो उस परम पिता परमात्मा के नाम के साथ, जो मानवता भलाई के कार्य करता हुआ, जो 3 वचनों के ऊपर ठोकर पहरा देता है, वो जो रूहानियत का रास्ता है उस पे चलता हुआ जो रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ेगा, अपने सतगुरु के वचनों को मानेगा, वो ही उस किले के साथ में खड़ा रहेगा और वो ही पिसने से बचेगा, बाकी सारे दाने पिस जाएंगे। इसलिए साथ संगत जी, हमारे मन में एक ख्याल आता है
कि जो बुरा करता है, जो बुराई करता है, वो तो और ज़्यादा सुखी होता रहता है, और जो अच्छाई करता है, जो नेकी भलाई के कार्य करता है, वो और ज़्यादा दुखी होता है। हालांकि ये हम सब के साथ में भी होता है, आप सब के साथ में भी होता होगा कि जब हम सेवा सिमरन के मार्ग पर चलते हैं, जब हम परमार्थ करने के मार्ग पर चलते हैं, ये हालांकि ऐसा नहीं कह सकते कि सबके साथ में होता है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों के साथ में ये होता है कि उन लोगों को जैसे ही वो राम नाम के मार्ग पे, या जैसे ही वो मानवता भलाई के कार्यों पे, या जैसे ही वो अच्छा करने के बारे में सोचते हैं, या ये सोचते हैं कि आज के बाद में हम सिमरन करेंगे, राम नाम के मार्ग पे चलेंगे, रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, तो कोई ना कोई बड़ी परेशानी उन्हें आकर घेर लेती है। ऐसा ज़रूर होता है। और ऐसा क्यों होता है साथ संगत जी? जब हम रूहानियत के मार्ग पर, राम नाम के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, तो हमारे जो पुराने कर्म है, शहनशाह जी फरमाते हैं कि जो पुराने कर्म है वो हमारे कटने शुरू हो जाते हैं, जो कि हमने इस जन्म में चाहे भले ही न किए हो, लेकिन पहले वाली जो जूनियाँ हमें जो मिली थी, 84 लाख जूनियों में से जो हम होकर आए हैं, उसमें हमने न जाने कितने ऐसे कर्म किए हैं जिसका भुगतान हमें मनुष्य जन्म, इस मनुष्य शरीर के माध्यम से, इस मनुष्य जन्म में हमें उन भुगतानों को करना पड़ता है, पूरा करना पड़ता है, तो वो कटते हैं। इसलिए हमें एक बार दुख तकलीफ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो साथ संग जी उस वक्त घबराना नहीं चाहिए। पूज्य गुरु जी यही फरमाते हैं कि हमें उस वक्त बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए, कंटिन्यू राम नाम जपना चाहिए, क्योंकि हमें अंदर से एक ऐसी शक्ति महसूस होती है, आप सभी को पता है, कि जिससे हमें ये हौसला रहता है कि हम इस जो हमारा ये जो कभी कभी हम सिमरन करते हैं तो जो माहौल क्रिएट हो जाता है, जो परेशानियां आ जाती है, तो हमें अंदर से ऐसा महसूस होता है कि हम इस परेशानी से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि हमें एक अंदर से शक्ति महसूस होती है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ में कोई खड़ा है, और वो ही खड़े होते हैं पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान जी, MS जी दाता रहबर जी, क्योंकि उन्होंने हमें ऐसा नाम दिया है जिसका हम सिमरन अगर कंटिन्यू करते हैं, लगातार करते हैं, तो ये हो नहीं सकता कि आने वाले समय में हमें किसी भी प्रकार की कोई कमी रह जाए, या जो समय चल रहा है उसमें हमें किसी भी प्रकार की कमी रह जाए, क्योंकि ये आज के वचन नहीं है, ये साईं शाह मस्ताना जी महाराज के समय के वचन है कि जो डेरा सच्चा सौदा का मुरीद होगा, जिसको अपने मुर्शिद कामिल सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास होगा, जो 3 वचनों के ऊपर ठोकर पहरा देगा, उसके ना तो अंदर किसी प्रकार की कमी रहेगी और न बाहर किसी प्रकार की कमी रहेगी। ये वचन साईं शाह मस्ताना जी महाराज जी के किए हुए हैं। तो आप सभी को पता है कि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। तो साथ संगत जी सभी ने पूज्य गुरु जी के वचनों के ऊपर अमल कमाते हुए रूहानियत के मार्ग पर इसी तरह आगे बढ़ते रहना है जी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। मिलेंगे एक और नई रूहानी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।